बच्चों, आज मैं आप लोगों को अर्थ के अनुसार वाक्य भेद इसका मैं बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवा रही हूँ, उसका अभ्यास करवा रही हूँ। जैसा पहला वाक्य है, आप लोग यहाँ कब आए। इसमें निम्नलिखित वाक्यों का वाक्य भेद बताइए। तो हमें इन वाक्यों का वाक्य भेद बताना है। इसमें पहला ऑप्शन है प्रश्नवाचक, दूसरा है निषेधवाचक, तीसरा है विधानवाचक, चौथा है आज्ञावाचक। तो आप लोग यहाँ कब आए, यह अर्थ के अनुसार प्रश्नवाचक वाक्य है। फिर दूसरा वाक्य है, हो सकता है आज बरसात हो सकता है आज बरसात हो में यह विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। तो यह संदेहवाचक वाक्य है, क्योंकि इसमें बरसात हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो कार्य के होने में संदेह उत्पन्न हो रहा है, तो यह संदेहवाचक वाक्य है। तीसरा वाक्य है, अगर वे आ जाती तो मेरा काम बन जाता। अगर वे आ जाती तो मेरा काम बन जाता। ये इसमें ऑप्शन है संकेतवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य और जो है इच्छावाचक वाक्य। तो यह संकेतवाचक वाक्य है, क्योंकि इसमें कार्य के पूरा होने का संकेत मिल रहा है, तो यह संकेतवाचक वाक्य है। चौथा वाक्य है, ओहो कितना मनोरम दृश्य है। तो इसमें दृश्य को देखकर हर्ष का भाव प्रकट हो रहा है, तो यह विस्मयादिबोधक वाक्य है। कौन सा वाक्य है? विस्मयादिबोधक वाक्य है। पांचवा वाक्य है, आपकी यात्रा शुभ हो। इसमें ऑप्शन है आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। यह जो है इच्छावाचक वाक्य है, क्योंकि इसमें यात्रा के शुभ होने की जो है इच्छा प्रकट होती है, तो यह इच्छावाचक वाक्य है। छठा वाक्य है, उसकी पत्नी बीमार थी। इसमें ऑप्शन है विधानवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और निषेधवाचक वाक्य। तो यह विधानवाचक वाक्य है, क्योंकि इसमें पत्नी के बीमार होने का पता चलता है, आशय स्पष्ट होता है, तो यह विधानवाचक वाक्य है। फिर आपका सातवां वाक्य है, घूमने मत जाओ। घूमने मत जाओ, यह आज्ञावाचक वाक्य। ऑप्शन है निषेधवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य और इच्छावाचक वाक्य। तो यह निषेधवाचक वाक्य है, क्योंकि इसमें घूमने के कार्य को नहीं बताया गया है, घूमने के कार्य को नहीं बताया गया है, तो यह निषेधवाचक वाक्य है। फिर आपका आता है, अब तुम हमें क्यों पूछोगे। अब तुम हमें क्यों पूछोगे, तो यह इसमें ऑप्शन है संकेतवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और आज्ञावाचक वाक्य। तो यह हमारा निषेधवाचक वाक्य है, क्योंकि इसमें पूछने का कार्य नहीं स्पष्ट हो रहा है, तो पूछने का कार्य नहीं बताया जा रहा है, तो यह निषेधवाचक वाक्य है। फिर आपका
सारा सामान उठा लाना, सारा सामान उठा लाना। इसके ऑप्शन हैं इच्छावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य और आज्ञावाचक वाक्य। तो यह आज्ञावाचक वाक्य है क्योंकि इसमें सामान को उठाने का आदेश दिया जा रहा है या सामान को उठाने की आज्ञा दी जा रही है, तो यह है आज्ञावाचक वाक्य। नमा है 10वां वाक्य है, क्या वह झूठ बोल रहा है? क्या वह झूठ बोल रहा है? इसमें ऑप्शन हैं विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें झूठ बोलने के विषय में प्रश्न हो रहा है, तो यह प्रश्नवाचक वाक्य है। झूठ बोलने में क्या हो रहा है? प्रश्न प्रकट हो रहा है, तो यह प्रश्नवाचक वाक्य है। 11वां वाक्य है, हाय मैं मर गया। हाय मैं मर गया, इसमें शोक उत्पन्न हो रहा है, उसमें शोक का भाव प्रकट हो रहा है, तो यह विस्मयादि बोधक वाक्य है। ना ही इच्छावाचक वाक्य है, ना ही विधानवाचक, ना ही संकेतवाचक। 12वां वाक्य है, शायद आज संजय आए। शायद आज संजय आए, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य और विधानवाचक वाक्य। इन वाक्यों में यह संदेहवाचक वाक्य है क्योंकि इसमें संजय के आने में संदेह उत्पन्न हो सकता है। संजय जो है आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, तो यह संदेहवाचक वाक्य है। 13वां वाक्य है, अगर उसने झूठ ना बोला होता तो उसकी नौकरी नहीं जाती। इसमें ऑप्शन है संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। तो यह जो वाक्य है संकेतवाचक वाक्य है क्योंकि इसमें नौकरी के जाने का संकेत मिल रहा है, तो यह क्या है? संकेतवाचक वाक्य। फिर आपका बालिकाएं खेल रही हैं, इसके ऑप्शन हैं संकेतवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य और जो है इच्छावाचक वाक्य। तो यह लड़कियों के खेलने के कार्य का पता चल रहा है, तो यह क्या है? विधानवाचक वाक्य। फिर आपका है, अब क्या करेगा रजत तुम्हारा? अब क्या करेगा रजत तुम्हारा? इसके ऑप्शन है प्रश्न इच्छावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य और निषेधवाचक वाक्य। तो यह निषेधवाचक वाक्य है क्योंकि इसमें करने का भाव स्पष्ट नहीं हो रहा, ना करने का भाव प्रकट हो रहा है, तो यह निषेधवाचक वाक्य है। फिर कृपया पत्र का उत्तर शीघ्र दें। इसमें ऑप्शन है संदेहवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और आज्ञावाचक वाक्य। तो इसमें यह आज्ञावाचक वाक्य क्योंकि इसमें पत्र का उत्तर देने की आज्ञा का भाव प्रकट हो रहा है। फिर 17वां वाक्य है, आपको किससे बात करनी है? इसके ऑप्शन है प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य और विधानवाचक वाक्य। क्योंकि इसमें बात करने के लिए प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, तो यह इसका उत्तर है प्रश्नवाचक वाक्य। सरोज
विद्यालय जाओ। इसके ऑप्शन हैं निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य और विधानवाचक वाक्य। तो इसमें जो है सरोज के विद्यालय जाने की आज्ञा प्रकट हो रही है, तो यह जो है आज्ञावाचक वाक्य है। फिर आपका है सरोज विद्यालय जाती होगी। सरोज विद्यालय जाती होगी संदेहवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। तो इसमें सरोज के विद्यालय जाने का संकेत मिल रहा है, तो यह क्या होगा हमारा संकेतवाचक वाक्य। फिर है मैं चाहता हूँ कि सरोज विद्यालय जाए। इसमें ऑप्शन है संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य और जो है इच्छावाचक वाक्य। तो इसमें सरोज के विद्यालय जाने की इच्छा प्रकट हो रही है, तो यह इच्छावाचक वाक्य है। कौन सा वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको अर्थ के अनुसार वाक्य भेद समझाए हैं। MCQ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए हैं जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने होंगे। ये 20 क्वेश्चन हैं, 20 MCQ पार्ट के क्वेश्चन हैं। इसके साथ ही आज मैंने आप लोगों को होमवर्क में आप लोगों को जो है अलंकार से संबंधित MCQ करने का भी मैंने आप लोगों को जो गृह कार्य दिया है उसको मैं आपको कल समझाऊंगी। धन्यवाद।